शाइनिंग शाइनिंग वाले हेयर्स जो हैं वो लोगों के हो जाएं, और कोई ऐसा टोटका हो, कोई ऐसी रेमेडी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अच्छा, सबसे पहले जो हम्म। इम्पोर्टेंट चीज है वो बालों की केयर है। ठीक है। आपको पता है हमारे बाल एक तरह की खेती है। जैसे आप कोई फसल उगाने के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं हाँ। हार्वेस्टिंग तक, हाँ। इसी तरह बालों को भी अगर आपने लंबा घना हेल्दी रखना है ना, तो आपको इसकी अच्छे से प्रूनिंग करनी होगी। इसको प्रॉपर तरीके से आपने खाद डालनी होगी। तो आप सही। नॉर्मली नहीं करते हैं। यू सी, हाँ। आपके जो हेयर शाफ्ट होते हैं, आपके जो स्कैल्प पे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, यस। आपके जो कैरेटिन का लेयर होता है शाफ्ट के ऊपर, वो सब इम्पोर्टेंट होता है। वो सिर्फ उस वक्त आता है कि जब आपकी स्कैल्प हेल्दी हो, स्कैल्प के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो हेल्दी हो, उनको नरिशमेंट मिल रही हो। अब ये नरिशमेंट आप इंटरनली देते हैं बेसिकली, हाँ। क्योंकि आपकी जो सबसे पहली चीज देखी जाती है ना हेल्थ की किसकी कैसी है, तो हम हम्म। उसके बाल देखते हैं हम्म। कि बाल कहाँ खड़े हुए हैं, या बाल की हेल्थ कैसी है, उसमें शाइन है नहीं है, उसकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। हाँ। फिर जाके स्किन पे आते हैं या आईज के स्पार्क पे आते हैं कि हम्म। कितनी हद तक इंटरनली हेल्दी है। हम्म। तो आप कोशिश करें कि आप इंटरनली हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लें। हम्म। अपने स्कैल्प का मसाज जरूर करें डेली। आप सही। हाथ से करें, आप हम्म। ऑयल से करें, या हम्म। आप कोक से या ब्रश से करें, बट करें डेली सही। हल्का हल्का थोड़ा सा। और इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो थोड़ा रेडिश हो जाए, सर्कुलेशन आए। हम्म। जब सर्कुलेशन आती है ना, तो वहां पे मूवमेंट की वजह से एक्टिवेट होते हैं ग्लैंड्स, और वो हेल्दी होते हैं। वहां कोई खुश्की नहीं रहती, वहां कोई फंगस नहीं बन हम्म। पाता, हम्म। वहां कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आपके पोल्यूशन की वजह से ग्लैंड्स को या जो पोर्स है उसको ब्लॉक कर रहे हो। सही। तो आप कोशिश सबसे पहले ये करें कि आप स्कैल्प की हेल्थ अच्छी करें। अच्छा। उसकी बहुत जरूरी एक चीज है जिसको हम कहते हैं कि आप स्क्रब बना लें। हाँ। ओटमील लें थोड़ा सा, उसमें आप बेकिंग सोडा हल्का सा डालें और शुगर डालें, उसको मिक्स करें। हाँ। और थोड़ा कोई माइल्ड सा शैम्पू ले लें, या तो बेबी शैम्पू ले लें या कुछ भी ले लें, उससे स्कैल्प का स्क्रब करें। उससे हम्म। ये होगा, बहुत सॉफ्ट हाथों से करें, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है। जब आप इसका स्क्रब करेंगे ना, तो एक लेयर उतरेगी जिसे डेड स्किन की लेयर भी कहते हैं। हम्म। तो वहां पे एक तो फंगस कभी नहीं आएगा। आप हफ्ते में एक दफा तो ये किया करें। अच्छा। अगर हफ्ते में नहीं कर सकते तो 15 दिन में मिनिमम कर लिया करें। उससे ये होगा कि आपकी जो स्कैल्प की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। सही। जब वो स्कैल्प की हेल्थ अच्छी रहेगी तो वहां से खुद शाइन आना शुरू हो जाएगी। वो शाइन आएगी आपके पूरे बालों की शेफ्ट पे आएगी, और वो आपको दूर से नजर आएगी। और इसके बाद आपने अपनी जो शेफ की शाइन के लिए एक और चीज करनी होती है, वो आपकी न्यूट्रिएंट होता है। आप कोशिश करें आपकी डाइट में आयरन और जिंक हो। आयरन आप किसी भी फ्रूट से, सप्लीमेंट से, या हर्ब्स में अगर आप हल्दी लेते हैं, हल्दी तो हम कहते हैं हब्बुर रशाद को, हम्म। रेड कलर की होती है, जो आपने अक्सर गाजर के अचार में देखा होगा, रेड रेड फूल जाते हैं। हम्म। बिल्कुल, उसको हब्बुर रशाद कहते हैं। आप वो अपनी डाइट में रात को सोख करके रख के 1/4 चम्मच और सुबह वो लें। ठीक। उससे ये फायदा होगा कि आपका आयरन मिलेगा। पंपकिन सीड ले लें या आमंड्स ले लें, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा हाफ स्पून के जितना डेली रखेंगे तो आपके जिंक डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये दोनों आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं।